फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। तो आज हम इन तीनों के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य के भेद। रचना के आधार पर 3 भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय, मतलब एक कर्ता होता है जो कि उद्देश्य है और कर्ता के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो एक ही विधेय होता है। और यहाँ पर क्या है, सरल वाक्य ऐसा वाक्य है जिसके अगर हम टुकड़े कर देते हैं तो उस वाक्य का कोई मतलब नहीं रह जाता, अर्थात सरल वाक्यों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे गीता ने खाना खाया, तो यहाँ पर देखिए एक उद्देश्य है गीता, ये है कर्ता, और उसने क्या काम किया? उसने काम किया कि उसने खाना खाया, मतलब गीता के विषय में क्या कहा जा रहा है कि गीता ने खाना खाया, तो ये एक विधेय हो गया। इसी प्रकार मेरे पिताजी अध्यापक हैं, तो जो मेरे पिताजी हैं उनके विषय में बात हो रही है, ये कर्ता है यानी ये उद्देश्य है, और उनके विषय में क्या बताया जा रहा है कि वह अध्यापक हैं। तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। और अगर हम इन वाक्यों के टुकड़े कर दें, गीता को अलग कर दें, ने खाना खाया अलग कर दें, तो इसका कोई सेंस नहीं रह जाएगा इस वाक्य का, ये अधूरा वाक्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जब 2 सरल या स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक से जोड़े जाते हैं, मतलब 2 सरल वाक्य जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय है, ऐसे 2 वाक्यों को किसी बीच में एक समुच्चय बोधक यानी जो उनको एक संग ले लाने का काम करता है उससे जोड़ दिया जाता है, तो ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि समीर ने पढ़ाई की, ये एक वाक्य है, समीर ने पढ़ाई की। और एक वाक्य क्या है कि वह कक्षा में प्रथम आया। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी ये है सरल वाक्य, और वह कक्षा में प्रथम आया भी एक सरल वाक्य है, लेकिन उसको किससे जोड़ा जा रहा है? और से, यानी ये एक समुच्चय बोधक है जो 2 सरल वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसे वाक्य जो 2 वाक्य सरल वाक्य हों और जो एक समुच्चय बोधक द्वारा जोड़े जाते हों, उन वाक्यों को संयुक्त मतलब एक संग लाना, यानी 2 चीजों को एक साथ हम लेके आए हैं इसकी सहायता से, तो यही संयुक्त वाक्य होते हैं। ऐसे ही राधा हमारे घर आई और हमने खाना खाया। राधा हमारे घर आई एक सरल वाक्य है, हमने खाना खाया एक दूसरा सरल वाक्य है, और उसको किसने जोड़ा? उसने और ने इन दोनों वाक्यों को, सरल वाक्यों को जोड़ा, तो ये क्या बन गया? संयुक्त वाक्य बन गया। अब हम देख लेते हैं कि मिश्रित वाक्य। 2 वाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े हों, ठीक है, परंतु इसमें क्या है, समुच्चय बोधक से तो ये भी जुड़े थे, लेकिन इसमें एक और चीज क्या ऐड हो जाती है कि परंतु एक वाक्य प्रधान हो और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित हो। यहाँ पर देखिए दोनों वाक्य अलग अलग थे, अगर इनको अलग भी कर दिया जाए तो ये मतलब अलग हो गया कि समीर ने पढ़ाई की और वह कक्षा में प्रथम आया, ठीक है, वह कक्षा में प्रथम आया एक अलग वाक्य हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 वाक्य भी होते हैं, एक समुच्चय बोधक भी होता है, परंतु एक वाक्य प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित वाक्य होता है। कैसे? चलिए हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। जब तुम घर पहुंच जाना तब मुझे फोन करना, मतलब यहाँ पर एक वाक्य है जब तुम घर पहुंच जाना, ठीक है, और फिर है एक वाक्य मुझे फोन करना, मतलब ये एक प्रधान वाक्य है कि क्या कहा जा रहा है कि जब तुम घर पहुंच जाना तब मुझे फोन करना, तो इस पर ये वाक्य आश्रित है कि ऐसा करने पर मुझे फोन करना, तो ये हो गया एक प्रधान वाक्य और ये हो गया एक आश्रित वाक्य। तो इस प्रकार से ये एक समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है, तो ये हो गए हमारे मिश्रित वाक्य। ऐसे ही अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो असफल हो जाओगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है एक समुच्चय बोधक, और अगर तुम नहीं पढ़ोगे एक प्रधान वाक्य कि तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या परिणाम निकलेगा? तुम असफल हो जाओगे,
तो ये हो गया हमारा प्रधान वाक्य और ये है आश्रित वाक्य। तो इस प्रकार से वे वाक्य जो एक दूसरे से समुच्चय बोधक से तो जुड़े होते हैं, परंतु उनमें से एक वाक्य प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उन पे आश्रित वाक्य होता है। ऐसे वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो आज हम लोगों ने वाक्य के भेद पढ़े रचना के आधार पर, कौन कौन से सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।